नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं आज के चार्ट को देखते हैं और आज के ऑप्शन के डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ आज। चार्ट पे बहुत बढ़िया चीज़ बनी हुई है जहाँ से ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आने वाले दिन के लिए। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो आप ये देख रहे हो कि आज का जो मार्केट है, मार्केट में आज थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में मार्केट क्लोज हुआ। आप ये देख रहे हो मार्केट ओपन हुआ और सीधे ही जो है बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड करना चालू हो गया, यानी गिरना चालू हो गया। तो गिरते हुए हमने ये देखा आज का जो मार्केट है ऑलमोस्ट इसने जो है 22,781 के आसपास लो को टच किया। और यदि आप थोड़ा सा इसको देखोगे इस वाले जोन को, तो ऑलमोस्ट 22,725 का इसने आज लो को टच किया। 725 का लो इसने आज टच किया, यानी कि ऑलमोस्ट ये समझो आप कि 700 के आसपास मार्केट पहुंच चुका था। ये हमने लाइव में भी एनालिसिस किया था। यदि आपने लाइव सेशन मेरा ज्वाइन नहीं किया था मॉर्निंग में, तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि हम लोग डेली 9 बजे मॉर्निंग में लाइव आते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में चार्ट का जो पैटर्न है, किस तरीके से बन रहा है, कहाँ किस तरीके से आपको अपने ट्रेड प्लान करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो वहाँ पर आप डेली मॉर्निंग में आइए और अपनी ट्रेड को प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर फिर से मैं चार्ट पे दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कल भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हो लगातार 3-4 दिन से इस वाले जोन पे मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। शायद के साथ थोड़ा सा पीछे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे इस दिन भी यहाँ पर इसी वाले लेवल पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो यानी ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 781 का लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। यानी आप ये समझ लो 780 750 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हम पीछे भी चलकर देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर निफ्टी ने पहले भी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे इस वाले जोन में यहाँ से गिरने के बाद दोबारा यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो इस जोन से आके एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी काफ़ी टाइम पहले जनवरी में, उसके बाद जून में एक्चुअली। तो जून के ऑलमोस्ट ये समझ लो आप कि जून में जहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था इलेक्शन के बाद, एक सपोर्ट लेके बड़ी रैली बनाई थी, ऑलमोस्ट उस वाले जोन के आसपास मार्केट खड़ा है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो नज़र आ रही है कि यदि ये मार्केट इस वाले जोन को होल्ड करता है, यानी यहाँ से ये वापस चलना शुरू करता है, क्या ये बॉटम की तरह काम कर सकता है निफ्टी के लिए। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि मार्केट यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है तो अगेन मैं बोलूँगा कि फिर से हमें नहीं समझना है कि मार्केट एकदम से बुलिश जोन में आ चुका है। हमें कम से कम जो है फिर से जो कल का एक लेवल था 23,251 का 23,251 का लेवल है, वो आज भी इंटैक्ट है ऑलमोस्ट। यहाँ पर इसके ऊपर यदि जाएगा मार्केट, तभी आप ये समझो कि मार्केट ऊपर की तरफ रुख कर सकता है। तो ये जो लेवल है यहाँ से इसको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ का थोड़ा सा मोमेंट बना रहा है। यदि नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से थोड़ा ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ आए और अगेन 700 को टच करता हुआ नज़र आए। 22,700 की बात कर रहा हूँ मैं। कल भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि कल का इस तरीके से माहौल बन रहा था कि शायद मार्केट थोड़ा सा अप मूव जाके फिर बड़ा मूव फॉल की तरफ दिखा सकता है। लेकिन हुआ कि आज मॉर्निंग में बहुत ही माइनर पॉजिटिव ओपनिंग हुई और ऊपर तो गया नहीं, वहाँ से डायरेक्ट जो है नीचे की तरफ मार्केट सरक गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज देखी थी मार्केट में, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, क्योंकि यदि ये लेवल टूटता है, यदि 22,700 ब्रेक होता है, तो टेक्निकली हमारे पास जो है कोई वैलिड कन्फर्म्ड सपोर्ट नहीं बच रहा है मार्केट में। सिंपल शब्दों में यदि मैं बोलूँ यहाँ पे, तो यदि ये मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो हम सीधे यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँचने वाले हैं, सीधे ये 21,800 की विंडो खुलती नज़र आ रही है। यानी 21,800 पे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा फॉल। ऑलमोस्ट ये समझो 22,900 से आप ये समझो 21,800 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1100 पॉइंट का एक फॉल है जो जिसकी एक विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल टूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद पास्ट में भी जो हमारे पास सपोर्ट है वो इस जोन में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो इसके आसपास सपोर्ट लिया है इलेक्शन डे वाले दिन, उसका भी लो उससे नीचे है, बट ये थोड़ा वीक लंबी है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो जोन है मार्केट में, इस जोन पे आता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है।
आज का मार्केट देखते हुए कि भाई ये यदि यहाँ पे इसने बहुत मेहनत चल रही है इस वाले लेवल को प्रोटेक्ट करने की, तो यदि ये करता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगेन फिर से मैं बोलूँगा, यदि ये लेवल टूटता है तो बहुत ही तबाही आने वाली है मार्केट में। तो बहुत ध्यान से आपको रहना है। डेली लाइव सेशन आप जरूर ज्वाइन करें। मैं लाइव में आपको गाइड करूँगा किस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सुबह 9 बजे हम लोग आते हैं। और यदि मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ पे कंफर्म लेना है, कंफर्मेशन होना चाहिए। तो जो कंफर्मेशन है वो इस मीन के ऊपर, यानी 23,251 के ऊपर यदि मार्केट जाता है तभी एक कंफर्मेशन जैसा बन सकता है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ये कह सकते हो कि कंफर्मेशन वहाँ पर हमें दिख रहा है। साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली RSI को भी मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा आज फ्लैट नज़र आया है। यहाँ पे एक इंडिसाइजिव मूव है। सेलर ने बहुत कोशिश की नीचे ले आने की। बायर्स आए हैं मार्केट में, कल भी थे बायर्स। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि ये बायर्स का एंट्री दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ भी ये भी एक पॉजिटिव कैंडल ही मैं बोलूँगा कि आज जिस हिसाब से मार्केट गिरा था इसने इसको ऊपर खींचा है। तो एक पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं बायर्स का जो है इंटरेस्ट जग रहा है मार्केट में, शायद ये ऊपर की तरफ ले जा सकता है। बट बहुत ध्यान से दोनों ही लेवल बहुत ध्यान से आपको देखने हैं। थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्या कहानी हो रही है। तो उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि भाई ये देखो, ये धीरे धीरे और डार्कर हो रहा है। जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि भाई ये बहुत ऐसा दिखा रहा है MACD पे, और RSI का जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स है और नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये एकदम बिल्कुल इवन बुलिशनेस जैसा एक कैंडल आप ये कहो कि बायर्स ने हालांकि लास्ट में खींचा मार्केट को, मगर ये इसको पूरी तरह से बुल्स में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं रहे। तो ये एक खतरनाक घंटी है निफ्टी के लिए। आगे के 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इन लेवल्स पे। एंड बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो नियरेस्ट सपोर्ट आप देख रहे हो 48,464 के आसपास है। उसके बाद यदि ये लेवल टूटता है तो ये 48,146 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। 40,464 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास बैंक निफ्टी ने काफ़ी सपोर्ट दिया है। और यदि ये टूटता है तो हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद मार्केट ने यहाँ इन लेवल्स पे थोड़ा सा होल्ड किया है। यहाँ पे फिर मतलब बिल्कुल निफ्टी की तरह यदि हम देखें इसको तो ये इसमें भी 47,347,344 का एक लेवल है, जो ऐसा लग रहा है कि कहीं यदि ये लेवल्स 48,100 का सिक्योर नहीं होता है तो ये नीचे और गिरता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इसमें क्या एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे RSI काफ़ी टाइम से थोड़ा सा फ्लैटिश चल रहा है, डाउनवर्ड मोमेंट है। और यहाँ पे फाइनली आज इसने एक रेड बार बना दिया फेडिंग होते, यानी एक इसने कंफर्म तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है भाई कि ये आने वाले टाइम पे गिरने वाला है। तो इसने क्या करा है बैंक निफ्टी ने, आप समझो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है रिकवरी आ रही है, बट ओवरऑल में ये एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है। यानी मैं फिर से आपको बोलूँगा, इंट्राडे में भले ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बट एक ओवरऑल ट्रेंड में और ज़्यादा गिरावट की संभावना नज़र आ रही है। थोड़ा सा अपमूव आता है, फिर से वहाँ से सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि हर अपमूव को रिजेक्शन मिल रहा है। साथ के साथ टेक्निकली आप देखो RSI अभी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इस वाले जोन के आसपास है, 43 के आसपास। ये ऑलरेडी 30 पे पहुँचा है। तो आप ये समझ जाओ कि यदि ये निफ्टी के साथ साथ चलता है तो और नीचे संभावना है। यानी ऐसा लग रहा है कि यदि ये 48,400 का लेवल टूटता है 464 का, तो हमें 48,100 बहुत दूर नहीं दिख रहा। उसके बाद ये लेवल यदि होल्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 47,344 47,3444, यानी आपको बेसिकली मैं ये बोलूँ कि 47,300 का लेवल शायद देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट डेटा पॉइंट। थोड़ा डेटा को देखते हैं और डेटा पे कैसा बना हुआ है बैंक निफ्टी का वो भी समझते हैं। तो डेटा पे भी मैं देख रहा हूँ तो 22,900 अगेन आज हमारे लिए क्या बना हुआ है, ATM। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भैया 23,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 20 लाख की कॉल राइटिंग है, जो ये बता रहा है कि 23,000 का लेवल बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू के साथ ट्रेडर्स ने क्लोज़ किया है कि भाई 22,945 भले ही पहुँच गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होने का मतलब है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मार्केट बेयर साइड में ही रहने वाला है।
और दूसरा एक कंसर्न और अलार्मिंग पॉइंट क्या है, यदि आप देखोगे यहाँ पे 22,700 पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, 61 लाख का पुट राइटर है, यानी 22,900 के बाद कहीं पर यदि जो सपोर्ट लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया चार्ट पे 22,700 वो इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि 22,700 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग होने का मतलब है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 22,700 पे ही दिख रहा है। यदि 22,700 टूट गया तो आप समझ लो जो मैं आपसे बात कर रहा था वहाँ पर ये जो आज दिख रहे हो ये आपके कान खड़े करने चाहिए भाई, 450 पे कौन यहाँ पे पुट राइट कर रहा है। यानी ट्रेडर्स को ये भी लग रहा है कि 22,700 में बहुत ज़्यादा सिक्योर है नहीं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें एक सिक्योरिटी और कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में कि भाई 22,400-450 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। थोड़ा नीचे यदि हम देखें यहाँ पे सेंटिमेंट को, तो सेंटिमेंट अगेन 60% नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा है, विच इज़ अगेन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो लास्ट में रिकवरी आई उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ 60, अदरवाइज 80-90 के आसपास रहा होगा पूरे दिन में, और 60% नेगेटिव क्लोज हुआ, स्टिल इट्स अ नेगेटिव साइड। तो 22,800 टूटता है तो 22,700, और 22,700 तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,800 के नीचे 22,700 बहुत ईजिली आएगा, और 22,700 को होल्ड करता है निफ्टी तो फिर निफ्टी का जो है बड़ी विंडो खुलती नज़र आ रही है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं। और यदि बात करें ओवरऑल समरी की तो निफ्टी में अप मूव यदि थोड़ा सा आता है, जिस हिसाब से आज का डेटा दिख रहा है कि थोड़ा सा चार्ट पे दिख रहा है कि पॉजिटिविटी लास्ट में आई है, यदि ये थोड़ा ऊपर जाता है तो अगेन ये 23,251 250 के लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक हमें उस साइड में जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होना चाहिए। और यदि नीचे जाता है 22,700 के नीचे तो आप ये समझ जाओ कि बहुत जो ऑलमोस्ट 800 से 1,000 पॉइंट की फॉल की विंडो खुलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता रहा हूँ कि 21,800 की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी में 47,300 की विंडो नज़र आ रही है आज के एनालिसिस और आज का जो है चार्ट देखते हुए। तो इसलिए आने वाले 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेली मॉर्निंग में जो हमारा लाइव एनालिसिस है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसको देखें और अपने डे को प्लान करें फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज एनालिसिस। होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपका क्या व्यू है, आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या पॉसिबल लेवल हो सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। कोई स्टॉक है आपके दिमाग में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो कमेंट करके बताओ, तो मैं उनको अपने एनालिसिस में ऐड करूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे हेड।